हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट प्रो। बिकॉज ये HTML CSS पे डिपेंड नहीं है, तो पैरेलली हम लोग दोनों देखते रहेंगे। HTML CSS भी चलते रहेगा एंड जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट प्रो भी। ठीक है। तो आज हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। फाइन। तो जो मैंने टीचर ट्रैक डिजाइन किया है वो इसी दिन के लिए मैंने डिजाइन किया है। बेसिकली मैंने स्टार्ट जावास्क्रिप्ट से किया था। ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे मैं सर्च करूंगा टीचर ट्रैक। इस पे आएंगे। ये आ गया हमारा वेबसाइट। इस पे जाएंगे, इस पे आ जाएंगे। ठीक है। एंड लर्न जावास्क्रिप्ट पे आना है। इंट्रोडक्शन पे हम हैं। फाइन। ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या देखेंगे? तो हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट देखेंगे। जावास्क्रिप्ट क्या है वो देखेंगे। की कंसेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के कीज कंसेप्ट क्या है। फीचर देखेंगे जावास्क्रिप्ट का, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन एंड व्हाई हमें क्यों सीखना चाहिए जावास्क्रिप्ट, ये देखेंगे। ठीक है। तो बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है। आपको ऐसा ऐसा चीज सीखने को मिलेगा कि शायद आपको नहीं पता हो पहले। तो पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ा हिस्ट्री से। तो जावास्क्रिप्ट जिसने बनाया उसका नाम है ब्रेंडन इच। ठीक है। ब्रेंडन इच। कब बनाया था? 1995 में। कहाँ पे? नेटस्केप। ठीक है। इनिशियली जब जावास्क्रिप्ट बना तो उसका नाम था मोचा। ठीक है। एंड बाद में उसको नाम दिया गया लाइव स्क्रिप्ट। ठीक है। एंड जावास्क्रिप्ट 1997 में, अब जैसे होने क्या लगा कि जावास्क्रिप्ट जिसने भी बनाया ये, अब ये धीरे धीरे, सॉरी, ब्रेंडन इच जावास्क्रिप्ट बनाया तो ये धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा। ठीक है। अब जब चीजें पॉपुलर होने लगती है तो उसे हमें मैनेज करना होता है, राइट? ठीक है। तो मैनेज करने के लिए कुछ चाहिए, रूल वगैरह, है ना? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एकमा इंटरनेशनल। ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसने क्या किया? इसने एकमा स्क्रिप्ट बनाया। ठीक है। अब एक्मा स्क्रिप्ट क्या है? ठीक है। ये जो एक्मा इंटरनेशनल है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी समझो आप। एंड इसने क्या बनाया? एक्मा स्क्रिप्ट किसको मैनेज करने के लिए? जावा स्क्रिप्ट को मैनेज करने के लिए। तो अब देखिए, जैसे आपने नाम सुना होगा ES5, ES6। ES मीन्स एक्मा स्क्रिप्ट। एक्मा स्क्रिप्ट को आप ब्लू प्रिंट की तरह समझ सकते हो जावास्क्रिप्ट के लिए। ठीक है। जो भी हम जावास्क्रिप्ट समझ इम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसा समझो एकमा उसका ब्लू प्रिंट है। एंड हम उसको जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि पहले हम घर बनाते हैं तो नक्शा बनाते हैं, फिर उसी नक्शा के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम घर बनाते हैं। तो एकमा स्क्रिप्ट जो है उसको ब्लू प्रिंट समझो। ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है? जो एकमा स्क्रिप्ट में रूल है वो फॉलो करता है। ठीक है। तो ये इसलिए बनाया गया कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर है। ठीक है। तो अब सपोज ES, ऐसा समझो अभी ES5 है। ठीक है। एंड सपोज ES6 आया। ठीक है। तो ES6 आया तो एक्मा स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग सारे ब्राउजर को अपडेट करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट कहाँ रन होता है? ब्राउजर में। ठीक है। तो ब्राउजर में रन होता है तो कौन रन करता है इसको? सारे ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट इंजन होते हैं। जैसे बिना इंजन के गाड़ी नहीं चलता है, वैसे ही बिना इंजन के कोड रन नहीं होगा। सारे ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट इंजन होते हैं कोड रन करने के लिए। ठीक है। तो जब भी कुछ नया आया, जैसे मान लो कल आता है ES कोई नंबर आ गया, मान लो जो भी आया। ठीक है। तो वहां पे क्या होगा? सारे ब्राउजर को अपडेट करना होगा उस फीचर को चलाने के लिए। ठीक है। ऐसा समझो आप। ठीक है। एंड ES मीन्स एकमा स्क्रिप्ट। ठीक है। एंड एकमा स्क्रिप्ट क्या है? ब्लू प्रिंट है। जावा स्क्रिप्ट को जो इम्प्लीमेंट करते हैं उसका ब्लू प्रिंट है एकमा स्क्रिप्ट। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जावा स्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। एंड ब्राउजर को उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। अगर ये नहीं रहेगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ब्राउजर, जब ये नहीं था, ठीक है, जब ये नहीं था तो ब्राउजर लोग खुद से इम्प्लीमेंट कर देते हैं एंड अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर वो देता था। ठीक है। तो इसलिए अब एकमा स्क्रिप्ट के रूल से चलना पड़ता है ब्राउजर को। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अपडेट करना पड़ता है। ठीक है। फाइन। एंड बाकी ये सब वही लिखा हुआ है जो मैंने बोला। एंड ये देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने बोला एकमा स्क्रिप्ट मीन्स ES, तो ES1 जो है 1997 में आया था, इसका फर्स्ट वर्जन था। उसके बाद में इन्होंने 1999 में ES3 आया। ठीक है। जहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन, ट्राई कैच, अदर फीचर्स आए। फिर ES5 में आया स्टिक मोड, जेसन सपोर्ट, इम्प्रूव्ड एरे मेथड्स। ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, जैसे कोई भी लैंग्वेज है, ठीक है, तो वो अपडेट होते रहता है। ठीक है। फाइन। तो जैसे जैसे अपडेट होते रहा, ES का वर्जन बढ़ते रहा और उसमें मेथड्स जो भी अपडेट होना था वो हुआ। ठीक है। तो ये है उसका उसके वर्जन।
अब जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंक्रोनस, सिंगल थ्रेडेड, इंटरप्रेटेड एंड नॉन ब्लॉकिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये तीन चार वर्ड है, ये क्या है सब आपको समझाऊंगा, ठीक है? पेशेंस रखिए, सारा चीज आपको समझाऊंगा। देखिए, सिंक्रोनस का मतलब होता है कि कोड जो है वो लाइन बाय लाइन रन होगा, ठीक है? सपोज हमारे पास 10 लाइन का कोड है, तो लाइन बाय लाइन रन होगा। एंड यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाऊंगा। यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना रखा है, मॉड्यूल 3 जेएस प्रो, एंड इसके अंदर एक मैंने फोल्डर बनाया है इंट्रो। एंड आपको कोई भी कोड लिखना नहीं है, सब आपको मिल जाएगा गिटहब पे। यहाँ पे एक फाइल बनाया मैंने HTML का। एंड यहाँ पे हम अपना ये जो जावास्क्रिप्ट 2 फाइल बना लिया है हमने। एंड यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एम्बेडेड करके नीचे जावास्क्रिप्ट का बात यहाँ पे देके, ठीक है? और हम लोग जावास्क्रिप्ट रन करेंगे, जानेंगे कि सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है एग्जाम्पल से। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं वापस से। तो सिंक्रोनस मतलब कोड लाइन बाय लाइन रन होगा, ठीक है? फाइन। उसके बाद है सिंगल थ्रेडेड। मतलब सिंगल थ्रेडेड मतलब कि एक बार में एक कोड रन होगा, ठीक है? मल्टीपल कोड हम लोग रन नहीं कर सकते हैं, एक बार में एक स्टेटमेंट रन होगा, ठीक है? मल्टीपल हम लोग नहीं कर सकते, मतलब मल्टी थ्रेडिंग नहीं है यहाँ पे, सिंगल थ्रेडेड है। लेकिन उसका उपाय है, वेब वर्कर के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, तो वो एडवांस है बहुत बाद में, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट कंपाइल लैंग्वेज नहीं नहीं है, ये कंपाइल नहीं होता है, ये सीधा रन होता है, ठीक है? ये क्या करेगा, सपोज 10 लाइन का कोड है, एक लाइन कोड चेक किया, उसको रन किया, दूसरा चेक किया, रन किया। सपोज तीसरे लाइन पे एरर है, तो वहां पे एरर दे देगा, उसके बाद कोड नहीं रन होगा, ठीक है? उसके बाद वो चेक ही नहीं करेगा, तीसरे लाइन पे एरर है तो एरर है। फाइन। नन ब्लॉकिंग। नन ब्लॉकिंग मतलब क्या होता है? नन ब्लॉकिंग मतलब सपोज कि तीसरे लाइन पे कोड है, ठीक है? एंड चौथे पे कोई कोड है, ठीक है? एंड वो टाइम लेगा या फिर कुछ भी, तो अगर वो टाइम लेगा एंड उसके बाद का जो कोड है तो उसको वेट करना पड़े उसके लिए, तो ये तो दिक्कत है, ठीक है? तो यही इसीलिए ये नन ब्लॉकिंग है, ये ब्लॉक नहीं करता है, ठीक है? आप उसको रन कर सकते हो। एसिंक्रोनसली आप उसको रन कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है लाइन बाय लाइन, लेकिन आप उसको एसिंक्रोनस भी सपोर्ट करता है जावास्क्रिप्ट में। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है? एंड इट्स द मैजिक बिहाइंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस। जावास्क्रिप्ट से ही वेबसाइट बनता है, हमें पता है, जो भी हम क्लिक कर पाते हैं इधर उधर, ठीक है? वो सब किससे? जावास्क्रिप्ट से, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे आ जाओ डॉम एंड इवेंट्स पे, ठीक है? ये मशीन कोडिंग यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आ गया, अब हम चाहते हैं कोड रिबिल्ड करना। ये सब जो बटन इंटरेक्शन कहाँ से आ रहा है? जावास्क्रिप्ट से, ठीक है? ठीक है, फाइन। तो वापस जाएंगे एंड हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड यस, यहाँ पे आते हैं। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे एंड इनेबलिंग डायनेमिक कंटेंट, ठीक है? एनिमेशंस आप कर सकते हो, रियल टाइम यूजर इंटरेक्शन, जो मैंने अभी आपको दिखाया। इट इज ए कॉर्नर स्टोन ऑफ वेब डेवलपमेंट। मेन जावास्क्रिप्ट, अगर आप जावास्क्रिप्ट जानते हो तो आप एक अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर या फिर जावास्क्रिप्ट डेवलपर। एक बार आप जावास्क्रिप्ट सीख गए तो आपको फ्रंट एंड में जाना है, बैक एंड में जाना है, गेमिंग में जाना है, या फिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में जाना है, रिएक्ट नेटिव, ठीक है? ठीक है, ये हो गया वर्किंग सिमलेसली विथ HTML CSS। अगर आप जावास्क्रिप्ट जान गए, ठीक है, तो रिएक्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन रिएक्ट बहुत अच्छा करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आना जरूरी है। तो जावास्क्रिप्ट का की कंसेप्ट क्या है? तो सिंक्रोनस, जो मैंने अभी आपको बताया, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन इन अ सीक्वेंशियल मैनर, ठीक है? However, it can manage asynchronous task यूजिंग promise async await। सो ये सब जो है promise async await, ये सब कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट में, जिसके थ्रू हम लोग इस टास्क एसिंक्रोनसली रन कर सकते हैं, ठीक है? फाइन। अभी आपको मैं समझाऊंगा एसिंक्रोनस का मतलब क्या है कोड के थ्रू। लेकिन आपको कोड जानने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपको थोड़ा समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन जस्ट एग्जांपल के लिए ये दोनों वर्ड समझाने के लिए, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस, मैं कोड करूंगा थोड़ा सा, ठीक है? allowing developers to mix synchronous and asynchronous operation efficiently, ठीक है? सिंगल थ्रेडेड का मैंने मतलब भी बता दिया कि जावास्क्रिप्ट रन वन टास्क एट ए टाइम इन ए सिंगल थ्रेड, बट इट हैंडल मल्टीपल टास्क efficiently यूजिंग asynchronous प्रोग्रामिंग, ठीक है? बार बार वही टर्म आ रहा है। नन ब्लॉकिंग, जो मैंने अभी बोला थोड़ा देर पहले, इवन while executing long task जावास्क्रिप्ट डज नॉट फ्रीज द ब्राउजर, ठीक है? तो नॉन ब्लॉकिंग में ये भी आता है कि जब हम जब कोई टास्क है जो काफी लॉन्ग है, तो जावास्क्रिप्ट जो है वो ब्राउजर फ्रीज नहीं करता है, उसको आराम से हैंडल कर लेता है।
एंड थैंक्स टू इवेंट लूप सारे ब्राउजर में होते हैं, ठीक है। एसिंक्रोनस का यही है इवेंट लूप जो एसिंक्रोनस मैनेज करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। एंड एसिंक्रोनस नेचर, द इवेंट लूप कंटिन्यूअसली चेक फॉर द कॉल स्टैक। तो ये बेसिकली इवेंट लूप का थोड़ा बहुत लिखा गया है, इसको अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मीनिंग ऑफ लॉन्ग टास्क, अब यहाँ पे समझ लो कि कम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो गया या फिर लूप्स हो गया, ठीक है। अब मान लो कोई लूप्स है जो 10 to the power 18 या फिर ऐसे करके चल रहा है, तो फ्रीज नहीं होगा ब्राउजर, आराम से हैंडल हो जाएगा। एंड कौन हैंडल करता है उसको? इवेंट लूप, ठीक है। फाइन। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेसिंग लार्ज एरे एंड ऑब्जेक्ट एंड पार्सिंग और मैनिपुलेशन लार्ज डॉम स्ट्रक्चर, डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जब हम पढ़ेंगे देखेंगे। वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स फ्रॉम एक्सटर्नल एपीआई और डेटाबेस, जो हम लोग डेटा फेच करते हैं उसका यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कैन मैनिपुलेट HTML CSS इन रियल टाइम टू अपडेट वेब पेज लेआउट विदाउट रिफ्रेशिंग। बिना पेज रिफ्रेश किए हम अपने HTML CSS पेज को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। इवेंट ड्रिवन, जावास्क्रिप्ट रिस्पॉन्ड टू एक्शन सच एज क्लिक्स, जो हम क्लिक करते हैं तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है, उसको क्या बोलते हैं? इवेंट ड्रिवन, ठीक है। यूजर एक्शन को रिस्पॉन्ड करता है उसको क्या बोलते हैं? इवेंट ड्रिवन, ठीक है। जैसे क्लिक हो गया, कीज प्रेस हो गया, जैसे हम कोई की प्रेस करते हैं। माउस इवेंट्स हो गया यूजिंग इवेंट हैंडलर्स, ठीक है। तो इवेंट हैंडलर है, इवेंट देखेंगे जब हम लोग डॉम देखेंगे अगेन, वही। एसिंक्रोनस ये मैंने बता दिया बार बार, जैसे एसिंक्रोनस में एक टूल सेट टाइम आउट फंक्शन है, ठीक है, जो ब्राउजर की तरफ से। प्रोमिस हो गया, एसिंग अवेट हो गया, अलाउ, ये सब मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का फीचर क्या है? तो लाइट वेट है काफी। इट इज डिजाइन टू बी इजी टू यूज एंड डोंट रिक्वायर हेवी रिसोर्सेज, ठीक है, काफी लाइट वेट है। एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है, रन्स इन एनी ब्राउजर विदाउट एडिशनल सेटअप और इंस्टॉलेशन, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। VS कोड लो और रन करो ब्राउजर में, ठीक है। कुछ करने, कोड लिखो, रन करो, ठीक है। रिच इकोसिस्टम लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट एंगुलर एंड व्यू मेक जावास्क्रिप्ट इवन मोर पावरफुल। तो ये रिएक्ट हो या फिर एंगुलर हो या फिर व्यू हो, सब जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फ्रंट एंड में आजकल यही चल रहा है, फाइन। और नया में नेक्स्ट जेएस, तो नेक्स्ट जेएस क्या है? रिएक्ट बेस्ड लाइब्रेरी है, और रिएक्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट पे बेस्ट लाइब्रेरी है, तो आपको जावास्क्रिप्ट आना ही चाहिए, फाइन। एंड वर्सटाइल, इट कैन बी यूज्ड फॉर फ्रंट एंड, बैक एंड, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, गेमिंग, जैसा कि मैंने बोला। अब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जैसे बिल्ड वेब डेवलपमेंट, क्रिएट डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेबसाइट यूजिंग फ्रेमवर्क्स लाइक रिएक्ट एंगुलर एंड नेक्स्ट जेएस। बैकएंड डेवलपमेंट, बिल्ड स्केलेबल एंड डिफरेंट सर्वर विथ नोड.js। सिर्फ फ्रंट एंड में नहीं, बैक एंड में भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इनिशियली क्लाइंट साइड था, अब सर्वर साइड भी हो गया, सर्वर साइड पे भी हम जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं, करते हैं, सॉरी, कर सकते नहीं है, करते हैं। एंड मोबाइल ऐप में भी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हमें क्यों सीखना चाहिए? जावास्क्रिप्ट इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न वेब डेवलपमेंट, ठीक है। बिना जावास्क्रिप्ट पे आप वेब पेज कैसे बनाओगे? फाइन। इट एम्पावर्स डेवलपर टू बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम वेबसाइट टू मोबाइल ऐप, वही मैंने लिखा अच्छे से। तो आई थिंक को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर है आपको कोई ऐसा पॉइंट यहाँ पे जो नहीं समझ में आया, वो आप कमेंट कर लेना। लेकिन अभी हमने जैसा कि मैंने बोला था कि कोड के थ्रू समझेंगे कि सिंक्रोनस एसिंक्रोनस क्या होता है, थोड़ा सा कोड कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे हम, एंड यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो वन डॉट में क्या करते हैं यहाँ पे? जैसे कि आप सी पढ़े होंगे, ठीक है। तो कोई चीज प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हो आप? प्रिंट, ठीक है, प्रिंट एफ। फिर सी प्लस प्लस में सी आउट, जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट करना है तो डबल कोट्स के अंदर कुछ लिख दो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, ठीक है, फाइन। यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है। लेकिन ये रन कैसे होगा? अब जैसे कि हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे आएंगे एंड राइट, इस पे राइट क्लिक करेंगे स्क्रीन पे एंड इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे कंसोल पे आएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो आपको अलग अलग इस तरीके से दिख रहा है,
अगर ये हम इस पे क्लिक कर दिए तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। लेकिन हम क्या किए हैं, हम ऐसे क्लिक कर लिए हैं ताकि इन्फो का सेक्शन अलग है, वार्निंग का अलग है, एरर का अलग है। अगर आप इस पे क्लिक्ड होगा तो ये सब एक में दिखेगा, ठीक है आपको। तो मैंने इस पे क्लिक कर लिया ताकि अलग अलग मेरे को दिखो, जो कंसोल करे वो इन्फो में दिख जाए। ओके, तो चलते हैं कोड में यहाँ पे। तो मैंने ये लिखा लेकिन हमें नहीं दिख रहा है। हमने कंट्रोल एस से सेव किया लेकिन हमें हमें दिख नहीं रहा है। तो क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट को कोड लिख लिया, लेकिन रन करने के लिए एचटीएमएल में हमें डालना पड़ेगा। तो लिखना है हमें स्क्रिप्ट विथ एसआरसी, ठीक है। एंड हमें क्या करना है कि उस फाइल का जो नाम है वो यहाँ पे डाल देना है। फाइल का हमने कोड किस में लिखा है, 1.js, एंड ये index.html, एंड यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे बॉडी खत्म होता है, ठीक है। इन टैग के ऊपर हमें ये स्क्रिप्ट डाल देना है, सेव कर लेना है। and अब हम जाएंगे वापस से, ये हेलो दिख गया हमें, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला था सिंक्रोनस, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे कर लेंगे। 5 बार हमने किया, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। एंड सेव कर लिया, ठीक है। एंड हम यहाँ पे चलेंगे तो देखिए लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो गया, हेलो हेलो 2, 3, 4, 5, फाइन। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटेड, ठीक है। एंड इंटरप्रेटेड मीन्स लाइन बाय लाइन देखा, एग्जीक्यूट कर दिया। एंड सपोज यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया, ऐसे करके सेव कर लिया, ठीक है। अब ये क्या है, या फिर मैं कुछ गलत लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। सेव कर लिया, एंड हम जाएंगे यहाँ पे, वो कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए, ये देखिए ये लाइन चला, ये जो कंसोल हमने प्रिंट किया है ये प्रिंट हुआ यहाँ पे। एंड एरर आ गया है, ये जो ये वाला एरर है इसको आप इग्नोर कीजिए, जो अबाउट ब्लैंक पेज 1 जो है इसको इग्नोर कीजिए, ये एरर है। कॉट रेफरेंस एरर, फन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। And जैसे यहाँ पे ये एरर दिया उसके बाद वाला कोड रन करना बंद कर दिया। तो ये था सिंक्रोनस का एग्जांपल। यहीं पे मैं दिखा देता हूँ आपको सिंक्रोनस का एग्जांपल। जैसे आप देख रहे थे कोड लाइन बाय लाइन रन हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि एक हम यहाँ पे कोड लिखें, सेट टाइम आउट, ठीक है। एंड ये अब ये आपको प्रेशर नहीं देना है दिमाग पे कि ये क्या है, बस इस तरीके से लिखा जाता है, बस आप ये समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे लिख देते हैं आई विल आई आई विल रन लेटर, ठीक है। सेव किया हमने। अब ये क्या होगा ना कि ये चलेगा, ठीक है। ये चल लेगा, उसके बाद ये रन होगा, ठीक है। एंड इसी को बोलते हैं एसिंक्रोनस। ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, सेट टाइम आउट जो है एसिंक्रोनस फंक्शन है। ये पैरेलली अपना चलेगा, बाद में रन हो जाएगा, ठीक है। जब सिंक्रोनस कोड रन हो जाएगा तो ये सब सिंक्रोनस है, एंड ये एसिंक्रोनस फंक्शन है। तो जब सिंक्रोनस कंप्लीट हो जाता है तब एसिंक्रोनस रन होता है। यहाँ पे आएंगे ब्राउजर पे, तो यहाँ पे देखिए देखिए ये सबसे बाद में आया है, ठीक है। यहाँ पे आप टाइम भी डाल सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से आप डाल सकते हो 1000 मिली सेकेंड, या फिर मैं थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ ताकि ब्राउजर पे जाके हम लोग देख पाए। जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे अब 3 सेकंड बाद यहाँ पे आई विल रन लेटर आ चुका है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि नॉन नॉन ब्लॉकिंग इन नेचर, ठीक है। जैसे लिखा हुआ था कि ये ब्लॉक नहीं कर रहा है, ठीक है। ये एग्जीक्यूट हो गया अपना, ये अपना एग्जीक्यूट हो जाएगा जब इसको एग्जीक्यूट होना होगा, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन। कोई डाउट है, कमेंट करना है। कहीं भी एक डॉट लिखा है समझ में नहीं आ रहा, पूछना है, ठीक है। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।